भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी बहुत घबराई हुई है, बौखलाई हुई है, बहुत परेशानी में है, क्योंकि वो जानती है, उनको फीडबैक मिला होगा कि भारत जोड़ो यात्रा ने न केवल कांग्रेस संगठन में नई उमंग जगाई है, पर सारे देश में एक नई उत्साह, एक नया भविष्य का रास्ता दिखाया है। कई महीने से वो भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने में लगी हुई थी और मैं समझता हूं कि आज जो हमने देखा है, ये डिस्क्वालिफिकेशन, एक तरह से आप देख सकते हैं कि जैसा कि अभिषेक सिंघवी जी ने कहा, राहुल जी को कीमत चुकानी पड़ी। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद रहे राहुल गांधी की मुश्किलें फिलहाल बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी अगर कोर्ट में ये साबित नहीं कर पाते हैं कि जो बयान उन्होंने दिया था उनके बयान का वो मतलब नहीं है, तो 8 साल के लिए जी हाँ वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि कांग्रेस पार्टी की पूरी कोशिश है कि कैसे भी करके राहुल गांधी के पर जो इल्जाम लगे हुए हैं इसको तुरंत हटवाया जाए और उनकी जो सदस्यता खत्म हुई है उसको वापस दिलवाया जाए। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी आज सत्याग्रह आंदोलन कर रही है। देश की अगर बात करें, आज रविवार का दिन है और ऐसे में छुट्टी का दिन होता है, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी ने यह दिन इसलिए खास तौर पर रखा क्योंकि ताकि लोग अपने घरों में बैठकर ये देख सकें कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से तमाम मुद्दों को उठा रही है। जी हां, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठकर तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता आज अपनी बात रख रहे हैं। इसके साथ ही साथ मोदी सरकार की तानाशाही पर बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने किस तरीके से राहुल गांधी की जो सदस्यता खत्म हुई है उसको मोदी सरकार की तानाशाही बताया। इसके साथ ही साथ ये भी बताया कि वो ब्रिटिश हुकूमत वाला जो राज है वो वापस चलाया। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए। भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी बहुत घबराई हुई है, बौखलाई हुई है, बहुत परेशानी में है, क्योंकि वो जानती है, उनको फीडबैक मिला होगा कि भारत जोड़ो यात्रा ने न केवल कांग्रेस संगठन में नई उमंग जगाई है, पर सारे देश में एक नई उत्साह, एक नया भविष्य का रास्ता दिखाया है। कई महीने से वो भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने में लगी हुई थी और मैं समझता हूं कि आज जो हमने देखा है, ये डिस्क्वालिफिकेशन, एक तरह से आप देख सकते हैं कि जैसा कि अभिषेक सिंघवी जी ने कहा, राहुल जी को कीमत चुकानी पड़ी उस भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के कारण। दूसरी बात, सिंघवी जी ने तो कहा कि 2014 से राहुल जी मोदी सरकार की नीयत और मोदी सरकार के नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज संसद के अंदर और संसद के बाहर उठा रहे हैं। तो राहुल गांधी जी को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि अपने देश के बाहर जाने के बाद अपने देश के खिलाफ बात करना ठीक नहीं है। देश में डेमोक्रेसी है। आप लोग जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से हारी थी और अपने देश में 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू इसी तरह का संविधान में प्रावधान है। तो मतलब अपने देश की लोकशाही इतनी मजबूत है कि अपने देश में लोकतंत्र नहीं है। इसी तरह की बयानबाजी लंदन में जाकर करना ये बहुत बड़ा सीरियस बात थी। इसलिए हम लोगों ने मतलब बीजेपी और एनडीए ने लगातार 8-10 दिन हमने हंगामा किया और राहुल गांधी ने माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी ट्रस्ट से मस नहीं हुए। राहुल गांधी अगर माफ़ी मांगते थे
तो शायद उनको डिस्क्वालीफाई करने का ये वक्त नहीं। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी राहुल गांधी पर छींटाकशी की जा रही है। बीजेपी के तमाम मंत्री हों या फिर सांसद हों, उनका यह कहना है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया वो बयान ठीक नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अगर इस तरीके की बयानबाजी करते हैं तो क्या वो जायज़ है? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने भरी संसद में रेणुका चतुर्वेदी को जिस तरीके की बातें कही थी, सूपनखा बोला था, क्या वो ठीक था? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश में जाते हैं, बिरयानी खाकर चले आते हैं, वो ठीक रहता है। स्मृति ईरानी 2014 से पहले महिलाओं के मुद्दों को तो उठाती हैं, लेकिन बाद में नहीं उठाती हैं, वो ठीक रहता है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी वो वाली पार्टी है, इनके तमाम मंत्री और तमाम सांसद वो हैं जो अपराध करते हैं, लेकिन वही बात कही जा रही है कि डिटर्जेंट पाउडर में नहाकर खुद को दूध का धुला बता देते हैं। लेकिन जब विपक्षी पार्टी के नेता जो हैं वो सीधे तौर पर जनता की आवाज उठाते हैं या जनता के लिए काम करते हैं तो इनको मिर्ची लगने लगती है, दर्द लगने लगता है। लेकिन आज जनता भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से चुनाव में एक के बाद एक जवाब दे रही है, वो ये जाहिर तौर पर बताता है कि शायद 2024 का रास्ता इनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता नजर आ रहा है। चलिए अपने दर्शकों को दिखाते हैं एक रिपोर्ट कि कैसे मौजूदा समय के अंदर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में एक जंग छिड़ी है और कांग्रेस के नेता लगातार राहुल को समर्थन कर रहे हैं। कि कर्नाटक का एक चुनाव की सभा में दी गया भाषण की सुनवाई कर्नाटक के बाहर कैसे हो सकती है? गुजरात में नियम 202 का उल्लंघन इसी पे मिल जाएगी। दूसरा, इसमें जो सजा का प्रावधान है मैक्सिमम 2 इयर्स है। तो जब पहली बार किसी को ऐसे मामले में सजा सुनाई जा रही है, वो एक संसद सदस्य है जिसकी दादी, जिसके पिता दोनों का प्राण गया हो, न्यौछावर किया हो, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए, तो उसको आप मिनिमम सजा देंगे या मैक्सिमम सजा देंगे? तो इसमें 2 साल मैक्सिमम थी, 2 साल दी गई है। मैं जज के बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहता, कहना नहीं चाहिए, पर जजमेंट दोषपूर्ण है, तर्कों पे आधारित नहीं है और ये जजमेंट पूरी तरीके से अब अगली अपीली अदालत में खारिज हो जाएगा और राहुल गांधी की सदस्यता दोबारा बहाल होगी। मैंने 3 पॉइंट गिना दिए हैं, जुडिक्शन का पॉइंट, लीगल पॉइंट, मैक्सिमम सजा की, क्योंकि 2 साल यानी 365 दिन और 364 दिन दोनों मिला दिया जाए सदस्यता। रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अब देखना होगा कि आखिरकार इस लड़ाई में जीत किसकी होती है। क्या देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वाली कांग्रेस पार्टी की या हिंसा की बात करने वाली मोदी सरकार की? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।